मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और भक्तिमय कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। साथियों, ये कहानी है एक आदमी की जो कि भगवान की हमेशा पूजा करता था। उसे यकीन रहता था कि एक दिन भगवान उसकी समस्या को जरूर दूर करेंगे, मगर वह आदमी अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं लाया था। अगर वह अपने अंदर बदलाव लाता तो उसकी समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो सकती थी। अब उसे क्या बदलाव लाने थे? उसकी कुछ आदतें थीं जो कि सही नहीं थीं। वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करता रहता था, जबकि यह करना ठीक नहीं होता है। उसे हमेशा दूसरों से जलन रहती थी। ये भी ठीक नहीं है। इस तरह से कई बुराइयां उसके अंदर थीं। इसलिए उस आदमी का जीवन बदल नहीं रहा था, बल्कि उसकी समस्या बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी समस्या क्यों बढ़ रही है, जबकि वो भगवान की पूजा प्रतिदिन किया करता था। एक दिन वो मंदिर गया। मंदिर जाकर वो भगवान के सामने बैठकर ये भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैं रोज मंदिर तो नहीं आ पाता हूँ, मगर आज आया हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन बदल नहीं रहा है। मेरे जीवन में समस्या बहुत बढ़ गई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक साधु बाबा उसकी बात सुन रहे थे। वे साधु बाबा उस आदमी के पास आए और कहने लगे कि बालक, अगर तुम सच्ची मन से भगवान की पूजा करते हो तो जीवन में बदलाव जरूरी है, और सच्चे मन से भगवान को मानते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे जीवन में बदलाव ना आया हो। फिर साधु बाबा कहने लगे कि क्या तुम्हारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है? तुम्हारे अंदर जो बुराई हो उसे दूर करना होगा। सभी के लिए तुम्हारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। ये सुनकर वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि उसे दूसरों की बुराइयां करना अच्छा लगता है। साधु बाबा के समझाने पर उस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसके बाद उसने दूसरों की बुराइयां करना छोड़ दिया और दूसरों से जलन भी नहीं होती थी उसे। जब उस व्यक्ति ने अपने अंदर ये बदलाव लाए, उसके बाद वह व्यक्ति समझ गया था और अपना जीवन आनंद में व्यतीत करने लगा था। वो अपने जीवन में बदलाव लाता गया, तभी उसका जीवन सफल होता गया। साथियों, आज के समय में व्यक्ति के अंदर ये भावना बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। अधिकतर लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। यदि हमें 10 रुपए मिलते हैं और किसी और को 20 मिलते हैं, तो हमें वो 10 अच्छे नहीं लगेंगे, उसके 20 रुपए हमें खलेंगे। ये कमियां होती हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे हिस्से में जो था वो हमें मिला। संसार में जो कुछ भी मिलता है नसीब से मिलता है, और किस्मत या नसीब हमेशा हमारे कर्मों से ही लिखा जाता है। जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, उसी प्रकार से उसका
नसीब लिखा जाता है, उसका भाग्य लिखा जाता है। तो साथियों, अगर आप भी भगवान की कृपा चाहते हो तो उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अपने मन में दूसरों के लिए दया भावना लानी चाहिए, ना कि दूसरों के लिए बुरा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी आप भगवान की कृपा को पा सकते हैं। साथियों, इतना याद रखें कि व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो उसके कर्म को उसकी आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। उसके कर्म के फल को उसके आने वाली पीढ़ियां भी भोगती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसके बुरे कर्म के फल को वो ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियां भी भुगतती हैं। ये बात ध्यान रखिए। साथियों, आशा है आपको आज की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।